भाई इंडिया में जो लोग हैं ना बोलते हैं कि रोटी चावल मिल रहा है तो फिर बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेने पर क्या ही होगा, ठीक है। पर अगर रोटी चावल के बावजूद आप ले रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी एनर्जी नहीं बन रहा है, नर्व्स जो होगा वो सुन्न हो जाए या फिर सुन्न होने लगे और दिल जो होगा वो कमज़ोर हो जाए, तो समझ लेना कि आपके बॉडी में विटामिन B1 यानी कि थियामिन की है, इसकी कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो आज के हम वीडियो में यही देखेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B1 यानी कि थियामिन ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस वीडियो क्लाउड स्पॉन्सर्ड। सबसे पहले हमें बात करेंगे क्या होगा, मतलब क्या होता है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का काम क्या करता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी यानी ATP में कन्वर्ट करता है और ब्रेन नर्व्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B1, ठीक है। और हार्ट मसल्स को भी सपोर्ट करता है कौन सा, विटामिन B1 यानी कि थियामिन, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे, अब बात करते हैं कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B1 कम हो जाए। तब विटामिन B1 कम हो जाती है तो एनर्जी जो होता है वो क्रैश हो जाता है, जैसे ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और जो भी बंदा है या जो भी इंसान है वो हमेशा थका थका फील करने लगता है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट की, दिमाग स्लो हो जाती है जिसके कारण कन्फ्यूजन, याददाश्त कम और डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। यह सेवियर केसेस में होता है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं, वेरिंग्स। और ये क्या लिखा है, इनसेफेलोपैथी, जो भी लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन करा जाएगा क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। उस बात से यहाँ बात करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट की, जो नर्वस डैमेज होने लगती है, जैसे पैर एंड हाथ में झनझनाहट होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है। उसके बाद से यहाँ फोर्थ नंबर पॉइंट है, जो हार्ट जो है ना हमारे हार्ट वो वीक हो जाता है, जिसको बेरी बेरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट पंपिंग, जैसे बेरी बेरी बीमारी में जैसे क्या होता है ना, हार्ट पंपिंग जो होता है वो कमजोर हो जाती है, सांस फूलने लगता है और स्वेलिंग इन लेग, मतलब जो आपका लेग है उसमें एडमा हो सकता है, मतलब स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे मसल्स वीकनेस एंड कोऑर्डिनेशन लॉस होने लगता है, जैसे चलने में लड़खड़ाने लगता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे इंसान शराब पीकर चल रहा हो, ठीक है। और मसल्स पेन और क्रैम्पिंग होने लगता है, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है, जैसे एपेटाइट कम होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और वेट लॉस भी होने लगता है, ठीक है। एल्कोहल लेने वालों में हाई रिस्क होता है क्योंकि एल्कोहल जो होता है ना थियामिन के एब्जॉर्प्शन क्या करता है, रोक देता है और इसीलिए क्रोनिक एल्कोहलिक जो एल्कोहलिक्स होते हैं ना उसमें डेफिशिएंसी जो होता है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स का कमन होता है, ठीक है। खासकर विटामिन B1 भी कमन होता है, विटामिन B2 भी कमन होता है, जो एल्कोहल लेते हैं, जो एल्कोहलिक होते हैं उनमें, ठीक है। इसलिए मुँह तो न पिया करें क्योंकि सारी मुँह होती है, पेशाब होती है। अब हम बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की, एक्स्ट्रा केसेस में क्या होता है ना, कोमा या फिर डेथ भी हो सकता है, जैसे अनट्रीटेड सेवियर डेफिशिएंसी, मतलब अगर ज़्यादा सेवियर डेफिशिएंसी है ना विटामिन B1 की तो भी क्या हो सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है और ब्रेन स्वेलिंग या फिर ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B1 ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में विटामिन B1 ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसी के बारे में जानेंगे। देखिए विटामिन B1 जो होता है नॉर्मली वाटर सोल्युबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस नहीं हो सकता है हमारे बॉडी में, मतलब ये ज़्यादा डोज नहीं रह सकता है हमारे बॉडी में क्योंकि ये वाटर सोल्युबल होता है। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा डोज आप ले लेंगे तो ये वाटर सोल्युबल है, इसी कारण क्या होता है किडनी के द्वारा ये फ्लश हो सकता है यानी बाहर हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली एक्सेस यूरिन से मतलब निकल जाता है, ठीक है। बॉडी जो होता है सेल्फ प्रोटेक्टिव होता है और माइल्ड एक्सेस जनरली सेफ होता है, ठीक है। लेकिन इंजेक्शन से ओवरडोज का रिस्क जो होता है बढ़ जाता है, जैसे ओरल से कम चांस होता है, लेकिन IV एंड IM इंजेक्शन से जो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसी से मतलब IV और IM से इंट्रामस्कुलर इंट्रावेस्कुलर से ही मतलब इसका ओवरडोज का रिस्क बढ़ सकता है, ओरल टेबलेट से कम बढ़ता है, मतलब ओरल खाना खाने से कम चांस बढ़ता है, ठीक है। कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी होती है, जैसे स्किन रैशेस हो गया, इचिंग हो गया एंड स्वेलिंग हो सकता है। उसके बाद से हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, बट ये रेयर होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लेकिन हो सकता है। जैसे क्या होता है, सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है। उसके बाद से हम फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो ड्रॉप हो सकता है, जैसे सडन IV थायमिन से क्या होगा, डिजनेस या भी फैंटिंग भी हो सकती है, ओके। मतलब IV इंजेक्शन ले रहे हैं ना थियामिन का तभी ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हेडेक एंड इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे हाई डोज सप्लीमेंट में कभी कभी हो सकता है हेडेक एंड इरिटेबिलिटी, ओके। उसके बाद से नो प्रूवन लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, जैसे अभी तक ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है अभी तक कि मतलब किसी को टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि बट ज़रूरी हो उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। इसका जो बेस्ट रूल होता है कि बेस्ट रूल यही अप्लाई होता है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही बेस्ट है, ओके। विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन B कम्प्लेक्स विटामिन या मिनरल्स या किसी भी चीज़ की हमारे बॉडी में जितना ज़रूरत है उतना ही लिया जाए, ठीक है।
इसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है 1.2 mg पर डे, एंड एडल्ट फीमेल में होता है 1.1 mg पर डे, एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, और जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। मिलने का एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको कहीं लगा होगा कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।